रात का एक वाक़या पेश आता है जिसमें मूंगफली पर छोटे से तनाज़े पर जो पठान बरादरी के फर्द को कर दिया जाता है। 22 घंटे हो गए, मुजरम नहीं पकड़ा। मुजरम पकड़ना चाहिए इसको। वो लड़का आया, उसने सिर्फ 50 रुपए की मूंगफली ली। वो लड़के ने मूंगफली दी, वो कह रहा है ये तो बहुत कम मूंगफली है। उसने 2 दाने और उठा लिए। उसने कहा यार ये आपने क्यों उठाई? तो उसने जाकर उसके मुक्का मारा उधर से। रात को भी मैं इनके पास रहा, या आपको जो इनके नज़दीकी बंदे हैं तकरीबन उधर 200-250 के करीब बंदा था। हम लोग उधर से सुबह वापस आए हैं। उसके बाद ये नहीं कि हम लोग आके सो गए हैं। पुलिस ने हमारा कोई बात नहीं सुनी। 22 घंटे हो गए, कोई पुलिस वाला हमारी बात नहीं सुन रहा। जब तक यह मुलजम नहीं पकड़ा जाता उस वक्त तक इत्तेजाज जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद थाना डी टाइप की हदूद में रात का एक वाक़या पेश आता है जिसमें मूंगफली पर छोटे से तनाज़े पर जो पठान बरादरी के फर्द को कर दिया जाता है। उसके जो इस्माइल और इब्राहिम 2 भाई थे, उनमें से एक मौके पर कर दिया जाता है, दूसरा तफ्तीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। पठान बरादरी की जानिब से जनाजे के बाद सर्कल बटाला कॉलोनी की थाने के बाहर जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप मेरे अक्ल में देख सकते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से और KPK से जो पठान लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अभी तक अगर हम मुलजिमान की बात करें तो अभी तक कोई भी यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा कि एहतजाज कब तक जारी रहेगा और ऐसा क्या मामला हुआ कि इतनी बात आगे बढ़ गई कि मूंगफली के दाने से जो लड़ाई शुरू हुई और तक जा पहुंची? बस ये ज्यादती की है, बहुत जुल्म इन्होंने किया। ये गरीब था इसलिए उसको पता नहीं था कि पठान इतने इनका इतना पावर है। इन्होंने बहुत ज्यादती की है, बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है। हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमारा मुतालबा वो जालिम इंसाफ ना मिला, उन तक हम नहीं जाएंगे। जैसे अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है उनका? पुलिस ने हमारा कोई बात नहीं सुनी। 24 घंटे तकरीबन 22 घंटे हो गए, कोई पुलिस वाला हमारी बात नहीं सुन रहा। और मेहरबानी करें, ये मरियम नवाज साहब से भी अपील है और वजीर आजम साहब से भी अपील है। और हमारा एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। इंशाल्लाह हमें इंसाफ जन तक नहीं मिला, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर आप कुछ कहना चाहिए? हम तो यही कहते हैं मरियम नवाज साहब को कि ये हमारे मुल्जिमान जो है 50 रुपए के खातिर एक जानी नुकसान करा है, तो मरियम नवाज को चाहिए, CCD वालों को चाहिए, हमारी हुकूमत को सर अपील है कि इसको मुल्जिमान को फौरन पकड़ दे और फौरन CCD के हवाले कर दिया जाए। और हमें सिर्फ CCD की परफॉर्मेंस चाहिए इस चीज में। सर आप कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा ये रिकॉर्ड है ना, ये मरियम नवाज तक लाजमी पहुँचना चाहिए। वो बकाया इंसाफ वाली है, इंसाफ करेंगी, वो खामखा करेंगी। हम इस मुल्क के शहरी हैं, फैसलाबाद में हम रहते हैं। हमारा 1965 से हम इधर रह रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे साथ जो कारनामा हुआ वो अभी तक नहीं हुआ। ये जो हमारे साथ हुआ है इसका हमें इंसाफ चाहिए बस। सर ये बताइएगा कि लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई हुई, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब मूंगफली के दाने से लड़ाई शुरू हुई? कोई लड़ाई नहीं हुई। वो लड़का आया, उसने सिर्फ 50 रुपए की मूंगफली ली। वो लड़के ने मूंगफली दी, वो कह रहा है ये तो बहुत कम मूंगफली है। उसने 2 दाने और उठा लिए। उसने कहा यार ये आपने क्यों उठाई? तो उसने जाकर उसके मुक्का मारा, उधर से वो पिस्टल निकाल रहा है आगे उसके। हम तो मरियम नवाज के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे लिए CCD बनाई, और उसके बावजूद हमारे पंजाब में, हमारे फैसलाबाद में जुल्म नहीं खत्म हो रहा है। हम क्या करें, हम किसके पास जाएं? राना सलाउल्लाह के लिए छिल जाए तो उसके घर के सामने समुद्री रोड पे सरेआम एक बंदे को 50 रुपए के खातिर कत्ल कर रहा है, और राना सलाउल्लाह साहब को अपील कर रहा है कि ये आपके हल्के घर के करीब ये वक़्फ़ हुआ है। बात ये है कि जुल्म की इंतहा हुई है। यहाँ बात इतनी थी जितनी बात बन गई उससे। मूंगफली के दाने पे या 2 दाने या 4 दाने उठाए, उन्होंने आते आछी असला से उन्होंने फायरिंग की, लड़के को मार दिया। दूसरा भाई भी शदीद जख्मी है, वो अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर हॉस्पिटल में हम पूरे CCD से, पंजाब पुलिस से, CM से, PM से, जितने भी हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, हम सब शदीद उनसे ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारे जो मुल्ज़िमान है फिलर फोर गिरफ्तार होने चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, वरना इंसाफ अगर नहीं मिलता हम जहाँ
पूरा पूरा अमन एहतजाज करेंगे। अगर मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते तो अगला लहला मुल्क हम एहतजाज करेंगे, बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे अपना। हम इधर खड़े हैं अभी, देखो प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज करेंगे, जाना पड़ा हम और जाएंगे, जिधर वज़ीर आला हाउस तक भी जाना पड़े हम जाएंगे इंशाल्लाह, हर हद तक। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे राणा सनाउल्लाह खान साहब और राणा अहमद शहरियार साहब ने अपनी नुमाइंदगी के लिए इधर भेजा है, और इंशाल्लाह मैं अपने जितने भी पख्तून बरादरी भाई रिश्तेदार अजीज़ व करब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको तदफीन किया जाए, और इंशाल्लाह ताला कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको रोड ब्लॉक करने होंगे, ना आपको ज़िला कौंसल जाने की ज़रूरत है, ना यहाँ एहतजाज करने की ज़रूरत है। जो हुआ अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, इस पे सब्र करे। और इंशाअल्लाह ताला मैं इन अपने सुधरा से जितने भी भाई हैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये इंतशार ना फैलाए। इंशाअल्लाह आपका इंसाफ आपके घर बैठ के मिलेगा। ये मरियम नवाज शरीफ का दौर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पठानों के साथ सारी उम्र सारी ज़िंदगी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी नुमाइंदगी अगर उन्होंने छोटा भाई बना के कहा है तो इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। मैं अपने सदरा जितने भी भाई हैं पख्तून बरादरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको घर बैठ के इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ लोग यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए कि राणा सनाउल्लाह के घर के करीब ही ये वाकया पेश आया, लेकिन अभी तक तकरीबन 24 घंटे से थोड़ा सा कम अभी वक्त कम हुआ है, लेकिन मुल्जिमान अभी तक पकड़े नहीं गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो वाकया हुआ है ये PP 116 में हुआ, 16 में नहीं हुआ, 115 में हुआ है। तो इंशाल्लाह 15 भी उन्हीं के बच्चे हैं, उनकी जो भी गरीब बच्चा है उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह हक ले के देंगे। और उन्होंने कहा हुआ है तार जमील साहब, आबा शेरली साहब, उनकी जितनी भी टीम की नुमाइंदगी है इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, और भरपूर इंशाल्लाह भाइयों का साथ दूंगा। जो फैसलाबाद की तारीख में ने किसी भी पख्तून बरादरी में ऐसा किसी ने साथ नहीं दिया होगा, इंशाल्लाह ताला मैं इन अपने भाइयों का सर फख्र से बुलंद करूँगा और इंसाफ लेकर दूंगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोड ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पठान पहले से बदनाम है, दहशतगर्द कहलाए जाते हैं। पठान एसोसिएशन ने, पख्तून एसोसिएशन ने अपनी सियासत करके दिखाई, और अब इंशाल्लाह खिदमत करके दिखाएगी। इंशाल्लाह ये राणा सनाउल्लाह का मान नहीं टूटने देंगे, इंशाल्लाह अहमद शहरियार का मान नहीं टूटने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि 22 घंटे हो गए मुजरम नहीं पकड़ा, मुजरम पकड़ना चाहिए इनको फिर जरूरी 24 जब तक यह मुलजम नहीं पकड़ा जाता उस वक्त तक एहतियात जारी रहेगा। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से? पठान बरादरी को किस तरह से आपने मतलब उन्हें सहारा दिया है, क्या कहना चाहेंगे समाज? अभी 20 घंटे हुए, रात को भी मैं इनके पास रहा। या आपको जो इनके नज़दीकी बंदे हैं तकरीबन उधर कुछ 200-250 के करीब बंदा था। हम लोग उधर से सुबह वापस आए, और उसके बाद ये नहीं कि हम लोग आके सो गए हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारी 3-4 टीमें काम कर रही हैं। कुछ हैं हमारे पास जो है क्लू उसके हैं, लेकिन वो अभी मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता, क्योंकि इनमें कोई मुल्जमान के खैर खा भी तो हो सकते हैं ना। तो हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मुल्जमान अरेस्ट होंगे। कब तक उम्मीद है कि मुल्जिमान पकड़े जाएं? मुझे तो अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आज रात हो जाएंगे, लेकिन इसमें डिले भी हो सकती है। इंसान की कोशिश है, हम लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मजलूम के साथ होती है, या मजलूम की जो मदद कर रहा हो उसको सपोर्ट करती है, ना कि जालिम को। मामूली कहा के पास असला था, तो इस हवाले से सर कुछ नहीं? इसमें पुलिस वर्क कर रही है। आपको नजर आ रहा है कि CCD आप तक क्या प्रोग्रेस दिखा रही है? काम तो नजर आ रहा है, लेकिन हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, 100% कंट्रोल हो जाएगा। अजी नाज़रीन, अगर हम बात करें गुज़श्ता रात वाक़े की, उसमें इस्माइल और इब्राहिम 2 भाई थे, जिनमें से एक भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा और दूसरा ज़िंदगी कश्मकश में राइड हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है। उनसे जो अहले खाना है, उनके लवाहकीन हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि उसकी सिस्टर की शादी थी, इसमें कितनी सदाकत? ये हकीकत है, हफ्ते वाले दिन शादी थी, कल को शादी थी उसकी। ये हकीकत है, सामान रखने आया था, हमारे साथ वाला घर है उनके, जिधर शादी हमारे मामू का लड़का है उसके साथ उनकी शादी थी। कल सामान रख कर आया उधर, और फ़ोन आया कि झगड़ा हो गया है। एक मूंगफली के दाने पर 50 रुपये की या 10 रुपये की मूंगफली ली है, उस पर झगड़ा हुआ है। लेकिन ये हकीकत है कि कल उसकी बहन की शादी थी, इसमें कोई झूठ वाला मामला नहीं है, और हकीकत है कल उसकी बहन की शादी थी। महरूम की शादी हुई थी? हाँ जी, महरूम की शादी हुई थी, बिल्कुल। एक बेटी है उसकी।